नमस्कार दोस्तों, 100 डेज 100 वीडियोस की सीरीज में मैं संजय गुरनानी CEO IMFT आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे साथियों ने डिमांड किया कि सर 100 कंसेप्ट को सही तरीके से किस तरह से इस्तेमाल करें, आप कृपया करके बताएं। तो यह जो छोटा सा वीडियो है आपको 100% बताएगा कि किस तरह से शुरुआत करनी है, किस तरह से बात करनी है, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। दोस्तों, ये क्या है? आपने कई बार देखा होगा फार्मा कंपनी के जो MR होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो डॉक्टर को दवाई के बारे में पूरा डिटेल में समझाते हैं। दवाई के फायदे क्या हैं, दवाई कैसे इस्तेमाल की जा सकती है, कितना डोज हो सकता है, किसको दे सकते हैं, कौन से परिस्थिति में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिए, दवाई के बारे में ज्यादा किसको पता है, बीमारी के बारे में ज्यादा किसको पता है, डॉक्टर को या MR को, राइट। डॉक्टर को पता होता है। तो क्या फार्मा कंपनीज ऐसा नहीं कर सकती? डॉक्टर को मेल पे पूरा डिटेल भेज दिया, डॉक्टर को व्हाट्सएप पे पूरा डिटेल भेज दिया दवाई का, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, कैसी परिस्थिति में इस्तेमाल करना है। तो फिर MR की जरूरत क्या है? अगर फार्मा कंपनी डायरेक्टली डॉक्टर को यह पूरी डिटेल्स भेज देती है तो दोस्तों MR की जरूरत क्या है? सोच के देखिएगा। जब भी MR डॉक्टर के सामने बैठता है, पूरा प्रोडक्ट का डिटेलिंग करता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है, तो डॉक्टर का ध्यान रहता है प्रोडक्ट्स पे। डॉक्टर के माइंड में प्रोडक्ट्स की पूरी डिटेल बार बार चलती है, राइट। सो दुनिया में कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए MR जब उसको दिखाता है डॉक्टर को, तो डॉक्टर दवाई को लिखता है। सो इससे हम यह सीखते हैं कि हमेशा आपका जो कस्टमर है उसको इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स के साथ साथ इंश्योरेंस के कंसेप्ट्स दिखाने चाहिए। तो क्या MR की तरह आपके पास भी ऐसा कुछ बुक है जो आप कस्टमर को दिखा सकें और अपना बिजनेस बढ़ा सकें? दोस्तों, बहुत सारे MDRT एडवाइजर, COT एडवाइजर, TOT एडवाइजर इस बुक को, इस 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट बुक को लगातार इस्तेमाल करते हैं। जब भी कस्टमर के पास जाते हैं, इनके बैग में यह बुक होता ही है। और बहुत सारे एडवाइजर्स ऐसे हैं जिनके पास 2 बुक है, एक कस्टमर के हाथ में दे देते हैं और एक से खुद प्रेजेंटेशन बताते हैं। सो कस्टमर का ध्यान सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस के कंसेप्ट पे रहता है। आप भी इस बुक को ऑलवेज अपनी बैग में रखिएगा। एक आप बैग में रख सकते हैं और एक ऑफिस पे रख सकते हैं। इन कंसेप्ट्स की पूरी डिटेल्ड फ्री ट्रेनिंग डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दी गई है, जिसमें 5 वीडियोस हैं। या 5 वीडियोस अगर आपने पूरे ध्यान से देख लिए तो ये 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट्स जो हैं, आप उसमें मास्टर बन जाएंगे। दोस्तों, इस बुक के 9 फायदे हैं। दोस्तों, कौन से 9 फायदे हैं? सबसे पहले तो किस तरह से ओपन करना चाहिए, ओपनिंग में क्या बात करनी चाहिए, प्रेजेंटेशंस के कंसेप्ट्स कैसे बताने चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स के साथ या बाकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के साथ किस तरह से कंपैरिजन करना चाहिए, इंश्योरेंस लेने के कौन से कारण हैं, क्यों इंश्योरेंस, क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, क्लोजिंग के लेटर्स, सर्वे फॉर्म और क्लोजिंग का ब्रह्मास्त्र। सो दोस्तों, ये 9 फायदे हैं। ओपनिंग कैसे करनी चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे देना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स के सामने कंपेयर कैसे करना चाहिए, इंश्योरेंस क्यों, रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों, क्लोजिंग का ब्रह्मास्त्र, क्लोजिंग का सर्वे फॉर्म और क्लोजिंग का लेटर। अगर आपके पास यह बुक है तो आज का ये डिटेल वीडियो इसी के लिए है। और अगर आपके पास यह बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस बुक को अपने लिए मंगवा सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस दिए गए नंबर पर 100 कंसेप्ट लिख के भेजें और अपने लिए फ्री में कॉपी मंगवाएं और उसका अध्ययन करें। दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको कस्टमर से जब बात करनी है तो 4I and 2D या तो 4C and 2D इस कंसेप्ट के ऊपर बात करें। और इसके वीडियोस हमारे चैनल पर पहले से दिए गए हैं। 4C and 2D इस कंसेप्ट को कस्टमर के साथ सबसे पहले शुरुआत करें दोस्तों। उसके साथ साथ
इसके अंदर ऐसे कंसेप्ट दिए गए हैं जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल कंसेप्ट। कस्टमर के साथ आप लाइफस्टाइल कंसेप्ट से भी शुरुआत कर सकते हैं। हमेशा सबको यह प्रॉब्लम रहता है कि शुरुआत कैसे करें। शुरुआत के लिए आप 4C 2D कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत के लिए आप लाइफस्टाइल कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत के लिए 3 सवाल जो दिए गए हैं, परिवार के 3 सवाल, वहां से शुरुआत कर सकते हैं। या और भी 3 सवाल हमने दिए हैं रिस्क मैनेजमेंट में, जिसमें पूछा गया है आपके शर्ट की साइज क्या है, आपके ट्राउजर की साइज क्या है, आपके शूज की साइज क्या है। सो दोस्तों, उन 3 सवालों से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ही आपने शुरुआत की, कस्टमर इंटरेस्टेड होगा और इसमें थोड़ा समय लगेगा। 4C कंसेप्ट में हो सकता है 10 मिनट लगे, लाइफस्टाइल कंसेप्ट समझाने में हो सकता है आपको 10 मिनट लगे। सो शुरुआत अच्छी होगी। उसके बाद इस बुक में बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, जैसे कि किसी के साथ आप बात करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट पे कैसे बात करनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट के कौन से 4 सवाल पूछने चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट में आदमी को कौन से निर्णय लेने पड़ते हैं दोस्तों, यह इस बुक में दिया गया है। उसके बाद ह्यूमन लाइफ साइकिल, इंसान के लाइफ के अलग अलग पड़ाव होते हैं। सो 18 से 35 तक क्या करना चाहिए, 35 से 50 तक क्या करना चाहिए, 50 से 60 तक क्या करना चाहिए, 60 से बाद क्या करना चाहिए। सो ह्यूमन फाइनेंशियल लाइफ साइकिल के ऊपर आप बात कर सकते हैं। क्यों कस्टमर को इंश्योरेंस लेना चाहिए या इंश्योरेंस लेने की क्या जरूरत है, यह समझाने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट दिए गए हैं। बच्चों का इंश्योरेंस, बच्चों का इंश्योरेंस के लिए कौन से सवाल पूछने चाहिए, बच्चे के एजुकेशन प्लानिंग के लिए कौन से सवाल पूछने चाहिए, बच्चे के मैरिज प्लानिंग के लिए कौन से सवाल पूछने चाहिए। तो आपको इन सवालों की दोस्तों प्रैक्टिस करनी है। कोई भी चीज एक बार पढ़ने से नहीं होती, कोई भी चीज एक बार पढ़ने से नहीं होती। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। आपको करना क्या है, यहां जितने भी कंसेप्ट दिए गए हैं इनको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। यह प्रैक्टिस कैसे करनी है दोस्तों, यह प्रैक्टिस करनी है आपको मिरर के सामने खड़े होके, आईने के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप परिवार में किसी भी सदस्य के साथ बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप आपके किसी भी एडवाइजर मित्र के साथ बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप आपके डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, कस्टमर के साथ शुरुआत कैसे करनी है, कंसेप्ट्स कैसे समझाने हैं, उनके ऑब्जेक्शंस कैसे लेने हैं, आपको धीरे 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 मास्टरी आ जाएगी दोस्तों। क्योंकि जब भी कस्टमर से हम बात करते हैं, कोई ना कोई अटपटा सवाल आता है, तो उसका जवाब कैसे देना चाहिए, और उसका जवाब देने के लिए आपको इस किताब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। यह एक बार पढ़ने की बुक नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपने पूरे कंसेप्ट समझ लिए। उसके बाद भी अगर कस्टमर मना करता है तो आप इस लेटर का इस्तेमाल करें। करना कुछ नहीं है, यह लेटर आपको कस्टमर को पढ़ने के लिए देना है। 5 मिनट लगेंगे कस्टमर को यह लेटर पढ़ने में, लेकिन इस लेटर से उसकी भावनाएं बदलेगी। हाँ, लेकिन कस्टमर को यह लेटर आप पढ़ने के लिए दें, उससे पहले 4-5 बार खुद पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा इस लेटर में क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके इमोशंस क्या है। दोस्तों, इस लेटर के बाद आता है ब्रह्मास्त्र। यस, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कैसे करना है। कस्टमर को आपको यह छोटा सा फॉर्म देना है, इसकी जेरोक्स अपने पास रखिएगा। सर, आप भले इंश्योरेंस ना ले, लेकिन इस छोटे से फॉर्म को भर दें, ताकि आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, कस्टमर यह फॉर्म नहीं भर पाएगा, आप ट्राई कीजिए। आप खुद भी नहीं भर पाएंगे, इस ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल कीजिएगा। सबसे पहले यह ब्रह्मास्त्र अपने ऊपर इस्तेमाल कीजिए। इस ब्रह्मास्त्र को अपने लिए भर के देखिए, तो आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू क्या है, इसका पावर क्या है। उसके बाद दोस्तों, जब भी आपका इंश्योरेंस सेल कंप्लीट होता है, या आपके जितने भी पुराने क्लाइंट्स हैं उनसे नई लीड कैसे लेनी चाहिए, राइट, आपके रिलेशंस कैसे मजबूत बनने चाहिए, उसके लिए यह सर्वे फॉर्म भी दिया गया है इस बुक में। इस सर्वे फॉर्म का आप जेरोक्स निकलवा सकते हैं। आपके पुराने जितने भी क्लाइंट हैं उनको मिलिए, अच्छी तरह से समय लीजिए, और यह एक फॉर्म आपको आपके कस्टमर के दिल के नजदीक ले जाएगा।
यस साथियों, यह एक फॉर्म जब भी आप पूरा भरेंगे आप कस्टमर के दिल के नजदीक पहुंचेंगे और उसके साथ कस्टमर आपको पसंद करेगा और धीरे धीरे आपको नए लीड्स देगा, आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा। सो एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, इस बुक में बहुत सारे कंसेप्ट दिए गए हैं, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, म्यूचुअल फंड के लिए क्या बात करनी है, इंश्योरेंस के लिए क्या बात करनी है। ऑब्जेक्शंस जितने भी आते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पहले से एजेंट है, जितने भी ऑब्जेक्शंस आते हैं उनके जवाब दिए गए हैं। इसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, बुक को प्रैक्टिस करना है, उसके बाद लेटर की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ब्रह्मास्त्र की प्रैक्टिस करनी है और पॉलिसी एक बार हो जाने के बाद जैसे ही प्रोस्पेक्ट आपका कस्टमर बन जाता है, उसके बाद दोस्तों यह सर्वे फॉर्म का इस्तेमाल करना है। एक वीक में अगर आपने 2 सर्वे फॉर्म भर दिए आपके पुराने क्लाइंट्स के, नए क्लाइंट्स के मत भरना, जिसने आपसे पॉलिसी नहीं ली है उसका मत भरना, यह भरना है जिसने आपसे पॉलिसी ली है। सो एक वीक में अगर आपने 2 सर्वे फॉर्म भर दिए तो समझ लीजिए आपको प्रोस्पेक्टिंग के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कस्टमर से ही आपको नए क्लाइंट्स मिलेंगे, नए क्लाइंट्स मिलेंगे। तो इस बुक को इतना इस्तेमाल कीजिए कि आप एमडीआरटी बन जाएं, सीओडी बन जाएं, टीओडी बन जाएं, आपकी इनकम कंटिन्यूअस चलती रहे। इस तरह से इस बुक को इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों आज आपने क्या सीखा, इस वीडियो से क्या सीखा वो कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और उसके साथ दोस्तों इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जितने भी एजेंट मित्र हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर मित्र हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, एबीएम हैं, उनको यह शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों। और जो आज आपने वीडियो देखा, इस वीडियो को देखा, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आपकी इनकम बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और रोज एक वीडियो आपकी इनकम और आपका भविष्य जबरदस्त बनाएगा दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।